नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में नागपुरी निबंध राम रेखा धाम को पढ़ेंगे और इस निबंध को हम आप लोगों को हिंदी भाषा में समझाएंगे। तो जो दोस्तों यह निबंध है मंजर भाग 2 किताब से लिया गया है, जो कि झारखंड उत्पाद सिपाही के सिलेबस में पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं निबंध राम रेखा धाम। निबंध राम रेखा धाम, ये निबंध लिखा गया है रामजीत सेनापति के द्वारा। तो चलिए निबंध को पढ़ते हैं। झारखंड राज्य कर सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम शंख नदी आरार पहाड़ ऊपरे राम रेखा धाम आहे। झारखंड राज्य के सिमडेगा जिला से 17 मील पश्चिम में शंख नदी के तट पर पहाड़ के ऊपर राम रेखा धाम है। आरार का मतलब तट होता है, किनारा होता है नदी का। हिया कार्तिक पूर्णिमा में मेला लागेला, और यहाँ जो है कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। पूर्णिमा का मतलब पूर्णिमा। सबका विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए रहे। सबको विश्वास है कि वनवास काल में भगवान राम यहाँ आए थे। यहाँ कर माड़ा में भगवान राम सीता और लक्ष्मण कर संगे एक वर्षा काल बिताए रहे। यहाँ के गुफाओं में भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ एक वर्षा काल का समय बिताए थे। ईसन जन विश्वास यहाँ शुरू से आहे और एखनो उके मान के हिया कर सब काम हुआ थे। और ऐसा जन विश्वास, ऐसा लोगों में विश्वास यहाँ शुरू से ही है और अभी भी उसी को मानकर यहाँ का सब काम हो रहा है। कहे न भगवान राम जब रहे के लागल हिया, तब ई पहाड़ भीतरे पानी लुकल रहे। कहते हैं कि जब भगवान यहाँ रहने लगे तब इस पहाड़ के अंदर पानी छिपा हुआ था, लुका हुआ था। लक्ष्मण कर कहल पर भगवान राम चट्टान ऊपरे बरून बाण मार ले। लक्ष्मण के कहने पर भगवान राम जो है चट्टान के ऊपर बरून बाण मारे और पहाड़ फूट के गंगा जल निकलक, और पहाड़ जो है पहाड़ फूट कर वहां से गंगा जल निकला। इके धनुष कुंड या गंगा कुंड कहना, इसको धनुष कुंड या गंगा कुंड कहते हैं। ये धनुष कर आकार कर आहे, और ये जो है धनुष के आकार का है। कौन है? धनुष कुंड या गंगा कुंड जो है धनुष के आकार के है। इकर अलावा एक ठो गुप्त गंगा श्री राम गुफा कर आंगन में अछेबर गज तरे आहे। इसके अलावा एक गुप्त गंगा श्री राम गुफा के आंगन में अछेबर पेड़ के नीचे है। तरे का मतलब नीचे, पेड़ के नीचे। हिया कर गंगा जल के आदमी मन पिए ना और बोतल मन में भर के घरों ले जाना, और यहाँ के गंगा जल को आदमी लोग पीते हैं और बोतल में भर के घर भी ले जाते हैं। यहाँ लक्ष्मण जी कर अलगे डेरा आहे, और यहाँ जो है लक्ष्मण जी का अलग डेरा है। सीता माता का चरण चिन्ह, सीता चूल्हा, अछित कुंड या गंगा कुंड, मुनि गुफा आदि ठाव मन आहे। सीता माता का चरण चिन्ह, सीता चूल्हा, अछित कुंड या गंगा कुंड, मुनि गुफा आदि जगह है। श्री राम गुफा कर भीतरे में राधा कृष्ण, राम जानकी लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी आहे। मतलब श्री राम गुफा के अंदर में राधा कृष्ण, राम जानकी लक्ष्मण, जगन्नाथ महाप्रभु और शिव जी हैं। इनकरे पूजा हुएला और गंगा कुंड में नहाए के यात्री मन दर्शन करेना, और इन्हीं लोग का पूजा होता है और गंगा कुंड में नहाकर यात्री लोग दर्शन करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा कर रात में राधा कृष्ण का रास भी हुएला, और कार्तिक पूर्णिमा के रात में राधा कृष्ण के रास भी होता है, मतलब रास लीला टाइप का होता है। राधा कृष्ण के निकलाए के बेदी ऊपर में झेलुआ में झुलाल जाएला, और राधा कृष्ण को निकालकर पूजा मंच के ऊपर झुलवा में झुलाया जाता है। बेदी का मतलब पूजा मंच। से बेरा अखंड कीर्तन हुएला, और उसी समय क्या होता है? अखंड कीर्तन होता है। बाहरे अब हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बनाए दिल जाए, और अब बाहर में क्या कर दिया गया है? हनुमान मंदिर और मूर्ति भी बना दिया गया है। पहाड़ ऊपर एक ठो शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाल है। पहाड़ के ऊपर एक शिव मंदिर और धर्मशाला भी बनाया हुआ है। रामचरित मानस और वाल्मीकि रामायण में ई ठाव कर कहो चर्चा नखे। मतलब रामचरित्र मानस और वाल्मीकि के रामायण में इस जगह का चर्चा कहीं भी नहीं है।
तो किस जगह का चर्चा नहीं है? राम रेखा धाम का। शेखर लेकिन बहुत झन के सच नहीं मानेना, इसलिए बहुत से लोग इसको सही नहीं मानते हैं, सच नहीं मानते हैं। उमना ख्याल से ई मिथक गोइठ है के, गोइठ का मतलब बात, तो वो लोग याद से क्या है, ये एक असत्य है, झूठा बात है। 14 बरिस कर वनवास में भगवान दंड कारण जेके हमरे मन दंडक बन और अक्षय बन कहिला में हरेक जंगल और पहाड़ में घूम रहे हैं, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी का वर्णन तो मुख्य रूप से आए। मतलब 14 वर्ष के वनवास काल में भगवान दंड कारण है, जिसको हम लोग दंडक वन और अक्षय वन कहते हैं, कि हरेक जंगल में और पहाड़ में घूमे थे, लेकिन चित्रकूट और पंचवटी का वर्णन तो मुख्य रूप से है। इकर माने ई नहीं कि भगवान राम चित्रकूट और पंचवटीये में 14 बरिस बिताए दिलें। इसका मतलब यह नहीं है कि भगवान राम चित्रकूट और पंचवटी में ही 14 साल बिता दिए। भगवान राम कर हर दिन कर काम कर वर्णन तो नहीं भेटाए, मतलब भगवान राम के हर दिन का काम का वर्णन तो नहीं मिलता है। रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य हके, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण तो महाकाव्य है। कवि मन कर मन में जे भाव सिरजलक से महाकाव्य बनलक। सिरजलक का मतलब कि उत्पन्न हुआ भाव, तो कवि लोग के मन में जो भाव उत्पन्न हुआ वही महाकाव्य बना। भगवान राम दंड करने ले चल लें सेखन राम रेखा होए के आगे बढ़ लें, ईसन विश्वास करल जायला। मतलब भगवान जब दंड करने के लिए चले तो राम रेखा से होकर ही आगे बढ़े, ऐसा विश्वास किया जाता है। कुछ आदमी मन ई ठाव के सम्मुख बध कर स्थान माने ना, मुदा सम्मुख बध खातिर भगवान राम अकेला जाए रहे। कुछ आदमी लोग इस जगह को सम्मुख बध का स्थान मानते हैं, लेकिन सम्मुख बध के लिए भगवान राम अकेले गए थे। खातिर मतलब के लिए, जबकि राम रेखा में इसनो माने ना कि श्री राम यहाँ 2 दफे आए रहे, एक दफे वनवास बेरा और एक दफे सम्मुख बध बेरा। जबकि राम रेखा में ऐसा माना जाता है कि श्री राम यहाँ 2 बार आए थे, एक बार वनवास के समय और एक बार सम्मुख बध के समय। सम्मुख यहाँ तप करत रहे, ये कहना मुश्किल आहे। सम्मुख यहाँ तप कर रहा था, ये कहना मुश्किल है। कुछ आदमी मन तो इके सीता हरण का ठाव माने ना, मुदा ई गलत बात बुझाला। कुछ लोग तो इस जगह को सीता हरण के स्थान मानते हैं, जगह मानते हैं, लेकिन ये गलत बात है। सीता हरण पंचवटी में हो रहे और पंचवटी एखनो गोदावरी नदी कर अरार आहे। सीता हरण पंचवटी में हुई थी और पंचवटी अभी गोदावरी नदी के किनारे है, तट पे है। कुछ आदमी मन के तीक्ष्ण मुनिकर डेरा, कुछ मन सर्वंग मुनिकर और कुछ मन अगस्त मुनिकर गुरु भाई का डेरा माने ना। मतलब कुछ लोग इसको सुतीक्ष्ण मुनि के डेरा और कुछ लोग सर्वंग मुनि के और कुछ लोग अगस्त मुनि के गुरु भाई के डेरा मानते हैं। ई ठाव मुनि का डेरा हो ही सकेला, काले की एखनो तक कुछ मुनि मन मुनि गुफा में आहे, ईसन कुछ विश्वास आहे। मतलब यह जगह मुनि का डेरा हो सकता है, ऋषि का डेरा हो सकता है, क्योंकि अभी तक कुछ मुनि लोग इस गुफा में हैं, ऐसा कुछ विश्वास है। कुछ मुनि मन कर दर्शन कुछ आदमी मन कह रहे हैं, इसनो कुछ आदमी कहना। मतलब कुछ मुनि लोग का दर्शन कुछ लोग किए थे, ऐसा कुछ आदमी कहते हैं। मुदा इके पूरा पूरी सत्य माने कठिन है, लेकिन इसको पूरा पूरा सही मानना कठिन है, मुश्किल है। रामायण काल में ई केकर आश्रम रहे कहे कठिन आहे। जे हुए धार्मिक विश्वास पर जाल जाए तो ई मानल जायला कि ई ठाव में राम सीता और लक्ष्मण आए रहे और आपन छाप छोड़ राख हैं। मतलब रामायण काल में ई किसका आश्रम था, किसका डेरा था, ये कहना कठिन है। जो भी धार्मिक विश्वास है उसके अनुसार यह माना जाता है कि इस जगह पर राम सीता और लक्ष्मण आए थे और अपना पहचान, अपना छाप छोड़ रखे थे। राम जी राम रेखा आए रहे या नहीं आए रहे, ये विचारे बात भले हो सकेला। मतलब राम जी राम रेखा धाम आए थे या नहीं आए थे, ये विचार करने वाला बात भले हो सकता है।
मुदा इतना तो तय आहे कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर कर मुख्य तीर्थ ठाव हके, जहाँ झारखंड भर नहीं बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्य मनक आदमी मन दर्शन करे ले आवेना। मतलब राम जी राम रेखा धाम आए थे या नहीं आए थे, इस विचार करने वाला बात भले हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि राम रेखा धाम छोटा नागपुर का मुख्य तीर्थ स्थल है, जहां झारखंड भर ही नहीं बिहार उड़ीसा छत्तीसगढ़ राज्य के आदमी लोग दर्शन करने यहाँ आते हैं। कार्तिक पूर्णिमा यहाँ 3 दिन कर मेला लागेला, जहां लाखों आदमी कर भीड़ रहेला। और कार्तिक पूर्णिमा में यहाँ 3 दिन का मेला लगता है, जहां लाखों आदमी लोग का भीड़ रहता है। यहाँ का राम गति देखे लायक है, मतलब यहाँ का राम भक्ति जो है, राम गति जो है देखने लायक है। हिंदू मुसलमान आदिवासी और दूसरों धर्म कर आदमी मन यहाँ आवे ना और मेला कर आनंद उठाए ना। हिंदू मुसलमान आदिवासी और अन्य धर्म के आदमी लोग यहाँ आते हैं और मेला का आनंद उठाते हैं। यहाँ हिंदू भर नहीं दूसरों धर्म कर आदमी मन नहाए के भक्ति भाव से राम जी कर दर्शन करे ना। मतलब यहाँ हिंदू धर्म भर ही नहीं अन्य धर्म के आदमी लोग भी नहाकर भक्ति भाव से राम जी के दर्शन करते हैं। हिया कर सबे धर्म कर आदमी मन ई ठाव के अपन पवित्र तीर्थ माने ना। मतलब यहाँ के सभी धर्म के लोग इस जगह को अपना पवित्र तीर्थ मानते हैं। पहले इके रामलता कहत रहे, पाछे राम रेखा नाव धरालक। मतलब पहले मतलब कि शुरुआत में इसको रामलता कहते थे, बाद में राम रेखा नाम पड़ा। माड़ा भीतरे राम जी धनुक से रेखा खींच हैं। मतलब माड़ा का मतलब गुफा के अंदर राम जी धनुष से रेखा खींचे हैं। कहे ना पहले यहाँ खड़िया मन कार्तिक पूर्णिमा में नहात रहे और पूजा करत रहे। मतलब कहते हैं कि पहले यहाँ खड़िया लोग कार्तिक पूर्णिमा में नहा रहे थे और पूजा कर रहे थे। उमनक बैगा मन पूजा करत रहे और उन लोग का जो बैगा है वो पूजा करता था। जब से बिरुआ राजा के ई ठाव का पता चललक, तब से इकर प्रबंध अपन हाथ में करे लागल। जब से बिरु राजा को इस जगह का पता चला, तब से इसका प्रबंध वो अपने हाथ से करने लगा। मतलब अपने हाथ में उसका प्रबंधन ले लिया। राजा मन पूजा पाठ लगिन महंत रखलें और राजा लोग पूजा पाठ करने के लिए महंत रखें। पीरूकर राजा टिकैत धनुर्य सिंह देव एक ठो कमेटी बनाए के राम रेखा के विकास और पूजा पाठ ले विचार कर लें। मतलब बीरू के राजा टिकैत धनुर्य सिंह देव एक कमेटी बनाकर राम रेखा के विकास और पूजा पाठ करने के लिए विचार किए। ये कमेटी अपन काम में लागल है और ये कमेटी जो है अपना काम में लगा हुआ है। से बेरा ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम कर प्रबंध देखत रहे और उस समय, बेरा का मतलब समय, उस समय ब्रह्मचारी बाबा जयराम राम रेखा धाम के प्रबंध देख रहे थे। एखनो मेला पर सरकार तो प्रबंध करबे करेला, स्वयंसेवी संस्था कर सदस्य मन अपन सेवा देवेना। अभी भी एखनो का मतलब अभी भी मेला के समय सरकार तो प्रबंध करता ही है, स्वयंसेवी संस्था के सदस्य भी अपना सेवा देते हैं। तो यह निबंध यहाँ कंप्लीट होता है। तो आप लोग यह निबंध कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।